महारा की क्राइम कुंडली है और क्राइम हिस्ट्री ये सब है। अरे तुम भी तो 500 के नामजद अपराधी हो। कुंभ के जो महाकुंभ हुआ जिसमें करोड़ों लोगों ने स्नान किया, उसमें क्या इस पिंटू महारा की अकेले खाली 130 नाव चल रही थी? वहां कम से कम 10,000 नावें चल रही थी, 10,000। अरे कभी तुमने बताया कि अखिलेश यादव के गले में हाथ डाल के जो घूमा करता था अतीक अहमद, वो 40 हत्याओं में नामजद था। जिसके कुत्ते से जाकर मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते थे, वो 40 हत्याओं में नामजद था। ये सनसनीबाजों का जो ये शुक्ला के चैनल पर जो चाटता था, ये सोचिए इसकी औकात क्या थी। ये अटल जी की का इंटरव्यू शुक्ला ने लिया। जरा दूसरे खैराती को उठाइए, उसके प्राण निकले जा रहे हैं कि योगी ने क्या, जैसे योगी ने कोई बड़ा भारी पाप कर दिया तो उसको दिखा दीजिए सनसनीबाज को। वो भी वीडियो बनाया। वो तो मनीष जी ने सही कहा कि वो पढ़ा लिखा है नहीं, उसको तो शेयर मार्केट के बारे में उसको थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो वो बैठ गया अपना। अब वो दूसरा मुद्दा लेके आ गया, वो योगी महाराज के खिलाफ कैसा आग उगलने में जुटा। तो ये देखिए कि योगी ने की जिसकी तारीफ, वो निकला कुख्यात गैंगस्टर। 30 करोड़ कमाने वाले नाविक पिंटू महारा की क्राइम कुंडली। और देखिए इसको 441 के आप जब डाले होंगे तो मतलब ये 5 लाख लोग देख चुके इसको। और इसी तरह का पारा ने भी फैलाया था। पारा ने भी कि ये गिनती कहां से हो रहे हैं, इतनी गिनती कैसे हो जा रही है। मैं मनीष जी जरा बिल्कुल एकदम स्टार्ट ही करता हूं कि इस पिंटू महारा की क्राइम कुंडली है और क्राइम हिस्ट्री ये सब है। अरे तुम भी तो 500 के नामजद अपराधी हो। ये जो आदमी उस नाविक के ऊपर उंगली उठा रहा है, ये खुद 500 एक्ट का अपराधी है। तो चक्कर लगा रहा है गुड़गांव की अदालत में, हरियाणा में जाता है पेशी पे, वहां अपनी शक्ल दिखाने मजिस्ट्रेट को, और उसमें सजा कम से कम 7 साल की होती है। तो अभी ये 7 साल की सजा जब यूट्यूबर घेरते हैं तो भागता है मुंह छुपा करके, जैसे हाँ, जब यूट्यूबर भागती है जिस तरह से। यूट्यूबर जब इसको घेरते हैं अदालत के अंदर कि तुम कौन से चक्कर में आए थे, कौन सी मुकदमेबाजी करने आए थे, तो मारे शर्म के भागता है, जैसे वो गिरेकट भागते हो भीड़ से डर के, उस तरह से भागता है वहां से। तो खुद एक 500 एक्ट का नामजद अपराधी, और वो आदमी एक नाविक के ऊपर उंगली उठा रहा है। ये तो मैंने जरा इसको पहले इसको एक दूं जरा खाने भर का। अब आता हूं मनीष जी योगी महाराज के बयान पर। हम लोगों ने भी दिखाया था, पूरी मीडिया ने उसको दिखाया, सारे यूट्यूब पे चला, सारे न्यूज चैनलों पे चला। जरा उस बयान को दर्शकों को मिले, आपको दोबारा सुनिएगा। योगी महाराज ने इस पिंटू महारा का कोई आरती नहीं उतारी है, उन्होंने कोई इसको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं जारी किया है। उन्होंने अपने उस बयान में ये नहीं कहा कि हम इसकी सारी हिस्ट्री सीट माफ कर देंगे। उन्होंने इसको एक उदाहरण के तौर पर लिया, क्योंकि सबसे बड़ा 130 नावों के साथ चल रहा था ये परिवार, और इसने वहां पर 30 करोड़ रुपए कमाए। तो वो बात कर रहे थे महाकुंभ की, कि महाकुंभ में नाव वालों को 30 करोड़ रुपए बचे एक परिवार का। उन्होंने एक परिवार का जिक्र किया, इसका तो नाम भी नहीं लिया उन्होंने कहा एक परिवार को 30 करोड़ रुपए बचे, और उन्होंने पूरा कैलकुलेशन समझाया था। तो उसमें पिंटू महारा क्राइम, इसकी हिस्ट्री सीट क्या है, क्राइम स्टोरी क्या है, इसके बारे में तो कोई जिक्र किया नहीं योगी बाबा ने। और जरा दूसरी महत्वपूर्ण बात बनी कि क्या कुंभ के जो महाकुंभ हुआ जिसमें करोड़ों लोगों ने स्नान किया, उसमें क्या इस पिंटू महारा की अकेले खाली 130 नाव चल रही थी? वहां कम से कम 10,000 नावें चल रही थी, 10,000। ये उसका 1% हिस्सा है ये आदमी। और उस 1% हिस्से को योगी महाराज ने बताया कि वहां पे 130 करोड़ रुपए एक आदमी ने कमाए। तो उसमें योगी गाली क्यों तो तुम देने लगे? उसमें योगी महाराज की कौन सी? और सबसे खास बात मनीष जी कि ये अपराधी है, इसकी क्राइम हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री सीट कुछ भी है, इसने पैसे तो नाव चलाकर ही कमाए ना। वहां पे तो कोई डकैती डाल नहीं रहा था, वहां पे तो कोई क्राइम कर नहीं रहा था, वहां तो कोई स्मगलिंग कर नहीं रहा था। 130 नावें अकेले नहीं चला रहा था। 130 लोगों को तो कम से कम रोजगार था ही, चाहे इसके परिवार के हो, चाहे कहीं बाहर से इसने हायर की हो। तो वो जो इसके 30 करोड़ रुपए का भी जिक्र किया योगी महाराज ने, तो वो इसकी नाव की कमाई का उन्होंने जिक्र किया। ये आदमी कौन है, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने जारी नहीं किया ना। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त है, मैं इसको बचपने से जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोई महाभोज होता है, उसके बाद कुत्ते वहां बाहर खड़े हो जाते हैं, कोई जूठन बचेगी तो उनको चाटने को मिलेगी। तो अब महाकुंभ तो हो गया समाप्त, महाकुंभ समाप्त हो गया, और ऐसी यादें छोड़कर गया है। और वो 12 साल की यात्रा किया, 12 साल बाद लौटेगा वो महाकुंभ। तब तक उसकी यादें जो रहेंगी वो इतनी फैली हुई है। और इसके साथ समस्या है। तो अब ये जो महाकुंभ तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब उसके बाद जब पत्तल चाटी जाती है तो ये उस तरह से पत्तल चाट के भौंक रहे हैं,
कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ पे कीचड़ उछालने की इनकी कोशिश, जैसे सूरज में थूको और इनके मुंह पे पड़ जाए, ये वो वाला काम कर रहे हैं। अन्यथा योगी महाराज का उससे क्या लेना देना। और ये बता कि इसने 2009 में नामजद हुआ था और 2017 में तो वो जो जरा इनका दोगलापन बताता हूँ बनी, और इसी प्रयागराज का बताता हूँ कि इस नाविक को तो ये 2009 में नामजद हुआ था और 2017 में नामजद हुआ था। ये तो कहानी है बिल्कुल रामायण की तरह, ये पढ़ रहा है। अरे कभी तुमने बताया कि अखिलेश यादव के गले में हाथ डाल के जो घूमा करता था अतीक अहमद, वो 40 हत्याओं में नामजद था। जिसके कुत्ते से जाके मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते थे, वो 40 हत्याओं में नामजद था। जिस मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को अपनी खोपड़ी बैठाल के घूम रही है समाजवादी पार्टी, वो मुख्तार अंसारी दर्जनों हत्याओं में नामजद था। उसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे थे। लेकिन सनसनीबाज, तुमने कभी एक भी वीडियो नहीं बनाया। तुमने कभी एक भी वीडियो नहीं बनाया कि अखिलेश यादव जिस अफजाल अंसारी के साथ लेके घूम रहे हो, जिस अतीक अहमद के साथ तुम घूमते थे, उस पर कितने मुकदमे थे, कैसे मुकदमे थे। उसने एक सिपाही की खाल खींच ली थी, खाल। लेकिन तुम बेशर्म आदमी, बेईमान आदमी, बिके हुए आदमी, तुमने कभी उस पर बनाया वीडियो? तुमको एक नाविक की 30 करोड़ की कमाई महाकुंभ में बहुत चुभ गई, बहुत खराब लगा, बड़ी आग लगी हुई है तुमको कि योगी महाराज ने कैसे बात कर दी। तो योगी महाराज ने उससे रिश्तेदारी नहीं निभाई, योगी महाराज ने उससे दोस्ती नहीं निभाई, योगी महाराज ने उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं जारी किया। जो ये सारे काम अतीक और मुख्तार के साथ समाजवादी पार्टी ने 20 साल तक किया, उसके साथ रिश्तेदारी भी निभाई, उसके साथ दोस्ती भी निभाई और उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जारी किया। लेकिन तुम बेशर्म आदमी, जब तुम फलाना एडिटर ढिमाका एडिटर बन के बैठते थे अपने टेलीविजन चैनल पे, तब भी तुमने कोई खबर इनके खिलाफ नहीं दिखाई। और आज जब तुम धंधा कर रहे हो यूट्यूब पर, तब भी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम बैठकर अखिलेश यादव को कहो कि अफजाल अंसारी को तुम कैसे अपनी खोपड़ी बैठा ले घुमा रहे हो। तो ये जो काला मुंह लेकर घूमते हो और उसके बाद आते हो कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, तो जनता हंसती है। ये उन मदरसा साहब को छोड़ दो, वो पाकिस्तानी छोड़ दो कि जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, कोई ढंग का आदमी जो सोचने समझने वाला व्यक्ति और जो पत्रकार, वो हंसता है। तुमको जब देखता है ना, जैसे स्कैनर लगता है, पूरी तरह नंगे दिखाई देते हो। बिल्कुल, आपने बहुत महत्व, इस पे तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था। ये सोचिए, अतीक अहमद मटन बहुत अच्छा बनाता है। ये राजदीपा ने इसको कहा था कि वहां जाते हैं तो क्या स्वागत वो करते हैं। इन बेशर्मों की टोली की हिम्मत कभी नहीं हुई। हिम्मत करते तो खाल इनका भी तो खींच लेता, वो पता ही नहीं चलता इन्हें। ये सनसनीबाजों का जो ये शुक्ला के चैनल पर जो चाटता था, ये सोचिए इसकी औकात क्या थी। ये अटल जी की का इंटरव्यू शुक्ला ने लिया। भैया, इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो आपका जो रिकॉर्डिंग कैमरामैन कर रहा है वो है, आप बाल झाड़ रहे हैं अटल जी की, तो इसमें आपकी क्या योग्यता है? मैं अटल जी और का इन बेईमानों को बता रहा हूँ, एक डीजीपी विक्रम सिंह, उनके रिटायर होने के बाद उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा लिखवा दिया अखिलेश यादव ने। और किसके कत्ल का? वो खालिद मुजाहिद जो आतंकवादी था, वो मरा लू से, वो लू से मरा, पीलिया से मरा, और वो गाड़ी मर गया। और वो रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा। कभी तुमने आलोचना की अखिलेश यादव की बात? तुमने पूछा कि तुमने एक डीजीपी के खिलाफ, जो दिग्गज डीजीपी में गिने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ मुकदमा? वो ब्रजलाल, वो तो रिटायर हो गए थे, विक्रम सिंह। ब्रजलाल जो सिटिंग डीजीपी थे, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा कि खालिद मुजाहिद को उन्होंने मार डाला। तो बेशर्म आदमी, तुमको कम से कम इन लोगों के गाने गाने से पहले, इनकी चमचागिरी करने से पहले, इनके तलुए चाटने से पहले कभी इनके खिलाफ भी दिखाया होता कि कितने बेईमान शासक थे ये एक आतंकवादी के कत्ल में ये डीजीपी को नामजद कर रहे थे, दो डीजीपी नामजद किए जा रहे थे। तुम 19 आतंकवादियों को छोड़ रहा था वो आदमी, लेकिन तुमने कभी उनके खिलाफ एक लाइन नहीं दिखाई। और तुम्हारा पूरा गिरोह जो मोदी विरोध के नाम पर धंधा कर रहा है, उन सबकी असलियत में बोल रहा हूं, तुम तो प्रतीक हो उस पूरे गिरोह के। बिल्कुल, वही लगता है कि इनको देखने वाले, इनके व्यूअरशिप बढ़ाने वाले वो कैसे जाहिल हैं। और ये सोचिए, ये लोग सालों तक संपादक, चलिए आज दुकान लगा रहे हैं, आज छोटा पैजामा, आज मदरसा गैंग के लिए ये अपना भारत द्रोह का एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन सालों ये संपादक रहे, तो सोचिए क्या करते होंगे। और आज कह रहे कुछ नाविक के लिए निकाल लाया कि भैया ये योगी ने जिसकी तारीफ की वो इस तरह का क्रिमिनल है तो सजा पाएगा। हाँ, वो अपना धंधा जमानत पे क्रिमिनल, तो वो तो अभी अंडर ट्रायल एक्यूज होगा। लालू यादव तो सजा याफ्ता अपराधी है, 5-5 मामले का, छुट्टा घूम रहा है, उसका चाटते हो, महिमा मंडन करते हो।
इस चीज को समझने के इसीलिए इनके फेक नैरेटिव को, इनके खेल को समझना कितना जरूरी है ये आपको समझ में आ रहा होगा।